हेलो दोस्तों, रंग बिरंगे फूल देखने में कितने अच्छे लगते हैं। इनको देखने के बाद हमारा मन प्रसन्नचित्त हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौधों का जो सबसे मुख्य भाग और पौधों का जो लैंगिक भाग होता है वह पुष्प यानी फूल ही होता है और इसी फूल के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है और फूलों के बाद फल और फल में बीजों का निर्माण हो पाता है। तो क्या आप फूलों के बारे में और उसके भागों के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं पौधों के पुष्पों के विभिन्न भागों के बारे में। दोस्तों, पौधों के पुष्पों में निम्न मुख्य भाग होते हैं। जैसे पहला पुष्पवृंत, दूसरा पुष्पासन, तीसरा बाह्य दलपुंज, चौथा दलपुंज, पांचवा परिदलपुंज, छठवां पुमंग और सातवां जायांग। पुष्प के पहले भाग को पुष्पवृंत या पेडिसल कहते हैं। पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प का दूसरा मुख्य भाग पुष्पासन होता है जिसे रेसिप्टेकल या थैलेमस कहते हैं। पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं, इसे ही पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का तीसरा मुख्य भाग बाह्य दलपुंज होता है जिसे कैलिक्स भी कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं। यह कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है। पुष्प के चौथे मुख्य भाग को दलपुंज या कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा बाह्य दलपुंज के भीतर की तरफ होता है। यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। इसकी इकाई को दल या पेटल कहते हैं। परिदलपुंज या पेरियंथ, जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज व दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता है उन्हें परिदलपुंज कहते हैं। इसकी इकाई को परिदल या टेपल कहते हैं। परिदलपुंज रंगीन हो तो पुष्प दलाभ, रंगहीन हो तो बाह्य दलाभ कहलाता है। पुष्प का अगला सबसे मुख्य भाग पुमंग होता है जिसे एंड्रोसियम भी कहते हैं। यह पुष्प का नर जननांग होता है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। सामान्यतः प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं जिन्हें फिलामेंट, एंथर तथा कनेक्टिव कहते हैं। इन्हीं पुमंगों में परागकण भरे होते हैं। ये अंकुरण करके नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। पुष्प का सबसे आखिरी और मुख्य भाग जायांग होता है जिसे गायनोशियम भी कहते हैं। यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है और यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर, कार्पेल या अंडप कहते हैं। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है। इसका निचला भाग अंडाशय कहते हैं जिसमें बीजांड होता है। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं और इस वर्तिका के अंतिम भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पुष्प से संबंधित यह इम्पोर्टेंट जानकारी कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।